जय हिंद दोस्तों, जीएसबी जीत परिवार में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसमें यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए आज हम लोग यहाँ पे एनटीपीसी का यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आज यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी, यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, 2025, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम्स 2025, ठीक है, यहाँ पे 2025 का एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, इसका आज यहाँ पे पहला यहाँ पे दिन है। ठीक है, यहाँ पे एग्ज़ाम डेट यहाँ पे 5 जून, ठीक है, एग्ज़ाम डेट है 5 जून। ठीक है, 5 जून में देखिए सभी दिन यहाँ पे देखिए 24 तक एग्ज़ाम चलेगा। इसमें 3 शिफ्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे पहली, दूसरी, तीसरी, यहाँ पे यानी 3 शिफ्ट के एग्ज़ाम्स है। ठीक है, जिसमें पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट के एग्ज़ाम्स हो गए हैं। ठीक है, पहली और दूसरी, तीसरी शिफ्ट एग्ज़ाम 3 बजे से है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों यहाँ पे यानी कि पहली और दूसरी शिफ्ट के जो एग्ज़ाम्स हैं उसका यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, ताकि यहाँ पे और लोग यहाँ बाकी जो यहाँ पे 24 जून तक जिनका एग्ज़ाम्स है वह यहाँ पे किस आधार पे यहाँ पे अपना एनालिसिस करें। ठीक है, इसमें देखिए देखते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे पहली और दूसरी शिफ्ट के एग्ज़ाम्स हुए हैं। देखिए इसमें एनटीपीसी का यहाँ पे सिलेबस, एनटीपीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे 2021 में प्रश्न आया था। ठीक है, 2021 में जैसे यहाँ पे प्रश्न आया था उसी अकॉर्डिंग इसमें प्रश्न यहाँ पे बने। ठीक है, यानी कि मॉडरेट टाइप के ही प्रश्न बने हैं। ठीक है, मॉडरेट टाइप के ही प्रश्न यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, देखिए इसमें इसका सिलेबस क्या है, यहाँ पे मैथ, ठीक है, मैथ और यहाँ पे रीजनिंग और जीके है। ठीक है, यहाँ पे मैथ, रीजनिंग और जीके है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें जीके क्या है, जीके सबसे ज़्यादा इसमें आता है, यहाँ पे 40 है सिलेबस के, और इसमें रीजनिंग कितनी है, तो यहाँ पे 30 रीजनिंग है, और इसमें मैथ कितना है, तो मैथ यहाँ पे 30 प्रश्न है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे जो जीके का प्रश्न आए हैं सबसे ज़्यादा यही लोग यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के यही बता सकते हैं कि किस टॉपिक से आया है। ठीक है, लेकिन जीके के कुछ बच्चे के द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जीके के प्रश्न, यहाँ पे देखिए जीके के प्रश्न को यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो प्रश्न आए हुए हैं वह सभी स्टैटिक जीके के आए हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक जीके, तो आप लोग यहाँ पे स्टैटिक जीके का प्रश्न यहाँ पे ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, स्टैटिक जीके पे फोकस ज़्यादा करिएगा। ठीक है, और इसमें से देखिए यहाँ पे 40 प्रश्न में से लगभग यहाँ पे 9 से 10 प्रश्न, ठीक है, 9 से 10 प्रश्न, दोनों शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे करंट के प्रश्न आए हैं। ठीक है, यहाँ पे करंट के प्रश्न आए हैं। ठीक है, यहाँ पे करंट में क्या क्या पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा करंट अफेयर्स में, जैसे इसमें देखिए यहाँ पे प्रश्न आया है, इसमें देखिए करंट अफेयर्स में जो देखिए प्रश्न आ रहा है वह क्या आ रहा है, जैसे इसमें यहाँ पे सूचकांक के बारे में, ठीक है, यहाँ पे सूचकांक के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे भारत का क्या है, या यहाँ पे प्रथम पे कौन है, तो एक देखिए सूचकांक से प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, इसमें फिर यहाँ पे देखिए दिवस से, ठीक है, दिवस से प्रश्न आ रहा है, थीम से आ रही है। ठीक है, यहाँ पे थीम पे, और यहाँ पे प्रथम व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पे व्यक्ति, जैसे यहाँ पे एक बता रहे हैं कि यहाँ पे कैक के बारे में पूछा है। ठीक है, यहाँ पे लोगों के द्वारा बताया गया कि कैक के, यहाँ पे कैक के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे व्यक्ति यानी कि प्रथम व्यक्ति, या वर्तमान में उस पद पर कौन आसीन है। ठीक है, वर्तमान में यहाँ पे नियुक्तियाँ जिसे कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, तो आप करंट में यहाँ पे इसकी जो स्पीडी पब्लिकेशन की यहाँ पे आपको जीके की करंट की बुक आती है, तो आप उसे स्पीडी की बुक से यहाँ पे किसी तरीके से यहाँ पे आपके पास जो भी करंट हो उसमें नियुक्तियाँ और खेल से संबंधित, ठीक है, अब खेल से संबंधित इसमें प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दोनों आईपीएल हुए हैं। ठीक है, आईपीएल, यहाँ पे आईपीएल और यहाँ पे डब्ल्यूपीएल, ठीक है, डब्ल्यूपीएल, इसे यहाँ पे फर्स्ट ट्रिप में बताते थे कि यहाँ पे आईपीएल से आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे महिला का इसमें जो आईपीएल होता है उससे प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो यह करंट अफेयर से इतने यहाँ पे प्रश्न बने हैं। ठीक है, तो इसमें कुल करंट अफेयर के जो प्रश्न आए हैं, तो इसमें करीब यहाँ पे मान के चलिए औसत में यह 10 प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो इसमें बच गए 30 प्रश्न, ठीक है, क्योंकि इसमें 40 प्रश्न है, 30 प्रश्नों में से यहाँ पे पॉलिटी के, ठीक है, इसमें पॉलिटी के प्रश्न, यहाँ पे पॉलिटी के प्रश्न ध्यान दीजिए, इसमें पॉलिटी के प्रश्न जो आ रहे हैं, इसमें पॉलिटी के प्रश्न 3 से 4 प्रश्न पॉलिटी के आ रहे हैं। ठीक है, और इन 3 से 4 प्रश्नों में इसमें आर्टिकल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें आर्टिकल और यहाँ पे संशोधन, ठीक है, यहाँ पे संशोधन विधेयक, और उस संशोधन में क्या है, ठीक है, इस संशोधन से संबंधित इसमें प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिटी में संशोधन से संबंधित, और यहाँ पे
कैग क्या है, यहाँ पे कैग क्या है और उसकी नियुक्ति कैसी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से पॉलिटिक्स से संबंधित, और यहाँ पे हिस्ट्री का जो यहाँ पे जिक्र करते हैं, तो यहाँ पे हिस्ट्री में तीनों पार्ट से कुल मिलाकर के इसमें फर्स्ट शिफ्ट में 4 प्रश्न बने हैं, ठीक है, तीनों पार्ट से, यानी कि एंशिएंट, मेडुअल और यहाँ पे मॉडर्न। तो यहाँ पे तीनों से मिलाकर के कुल 4 प्रश्न औसत में आ रहे हैं, ठीक है, 3 से 4 प्रश्न, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए साइंस, ठीक है, यहाँ पे साइंस के बारे में, साइंस में देखिए यहाँ पे जो साइंस का इसमें प्रश्न है, ठीक है, इसमें साइंस से जो प्रश्न आए हैं, यहाँ पे साइंस में इसमें तीनों पार्ट से, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहाँ पे बायोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से यहाँ पे 3 से 4 प्रश्न यहाँ पे दोनों शिफ्ट में आ रहे हैं, ठीक है, 3 से 4 प्रश्न यहाँ पे शिफ्ट में आ रहे हैं। और वो भी प्रश्न कोई यहाँ पे लेंदी टाइप से नहीं आ रहा, मॉडरेट टाइप से, यानी कि जो स्टैटिक जीके टाइप से बन सके। यहाँ पे जीके टाइप से प्रश्न देखिए, जीके, जनरल अवेयरनेस, यही 2 यहाँ पे सिलेबस में दिया गया है, ठीक है, यही यहाँ पे सिलेबस में दिए गए हैं और यही 2 आ रहे हैं, ठीक है। तब यहाँ पे हो गया, इसमें देखिए भूगोल का प्रश्न, ठीक है, इसमें देखिए भूगोल के प्रश्न, देखिए इसमें भूगोल के जो प्रश्न यहाँ पे बने हैं, तो इसमें यहाँ पे 30 में से यहाँ पे भूगोल के प्रश्न, ठीक है। भूगोल के प्रश्न में यहाँ पे इसमें करंट से इंक्लूड करके भी यहाँ पे भूगोल को पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पे करंट से इंक्लूड करके भूगोल को पूछा गया है। तो यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी का ज़्यादा प्रश्न इसमें आया है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का मतलब यहाँ पे भूगोल से कितने, यहाँ पे 2 से 3 प्रश्न यहाँ पे आए हैं, ठीक है, और यह सभी इंडियन से ही आए हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इकोनॉमी से, ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमी से प्रश्न आए हैं, ठीक है, इकोनॉमी से, यहाँ पे इकोनॉमी से प्रश्न आए हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक इन्वायरमेंट से प्रश्न आया, ठीक है, एक इन्वायरमेंट से प्रश्न आया है। अब आप यह सोचेंगे सारे सब्जेक्ट से जब प्रश्न आए हैं तो यहाँ पे बचा कौन सा, तो आपको पढ़ना क्या है, यह चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए। सभी टॉपिक से प्रश्न इसमें आ रहा है और वह सभी के सभी क्या है, आपका स्टैटिक जीके से, यानी कि जैसे कि यहाँ पे पिछले वर्ष 2021 में एनटीपीसी में प्रश्न आए थे, उसी तरीके से इसमें जीके के प्रश्न आए हैं, ठीक है। तो आप देखिए आपको कवर कैसे करना है, देखिए आपको कवर देखिए यहाँ पे करना है कैसे, यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे आपको कवर जो करना है इसमें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको इसमें आखिर अब जीके में यहाँ पे जो आगे जिन लोगों का प्रश्न है, ठीक है, यहाँ पे जीके जिनका प्रश्न यहाँ पे आगे हैं, तो उनको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वो लोग अब इसमें क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पे 40 प्रश्न देखिए जीके के आते हैं, जिसमें से यहाँ पे 10 प्रश्न करंट अफेयर्स के आ रहे हैं, ठीक है, 10 प्रश्न करंट अफेयर्स के आ रहे हैं, ठीक है। अब इस 10 प्रश्नों में वो लोग यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे कोई भी उनके पास करंट अफेयर हो, जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्पीडी का यहाँ पे महत्व है, यहाँ पे 1 साल का करंट अफेयर है, ठीक है। आप जाएंगे उसमें जून का मिल जाएगा, मई का मिल जाएगा, किसी भी महीने का आप 1 वर्ष की वार्षिकी आप ले सकते हैं, ठीक है। जून की आई है, अगर लिए हो तो आप उसे रिवाइज कर डालिए, ठीक है। उसमें नियुक्तियाँ देख डालिए, ठीक है, आप उसमें नियुक्तियाँ देख डालिए, ठीक है, नियुक्तियाँ सूचकांक, ठीक है, नियुक्तियाँ सूचकांक, और उसमें यहाँ पे थीम क्या है, ठीक है, थीम क्या है, और उसमें जो यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे करंट अफेयर्स टाइप से हैं, यहाँ पे जैसे बुक का आथर, ठीक है, यह सभी यहाँ पे इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो आप उसको यहाँ पे स्पीडी को 2 से 3 बार पढ़ डालिए, आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। पेपर यहाँ पे कोई कठिन नहीं आ रहे हैं, मॉडरेट टाइप, ना इजी है ना कठिन है, ठीक है, मॉडरेट टाइप से पेपर आ रहे हैं, जैसे 2021 में यहाँ पे प्रश्न आए थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको आप एनालिसिस करिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या, यहाँ पे इसमें प्रश्न यहाँ पे जो बने हैं, इसमें प्रश्न अब यहाँ पे है रीजनिंग के कैसे आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रीजनिंग के देखिए प्रश्न यहाँ पे पिछले 2021 के जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स हुए हैं, ठीक है, पिछले 2021 में एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, ठीक है, रीजनिंग के, यहाँ पे उसमें से जैसे यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के, ठीक है, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है,
कोडिंग डिकोडिंग के यहाँ पे प्रश्न आए हैं, ठीक है। और ब्लड रिलेशन के यहाँ पे प्रश्न इससे मिल करके यहाँ पे बने हैं, ठीक है। यहाँ पे आई संबंधित यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, और यहाँ पे सिलोजिज्म के, तो यहाँ पे देखिए रीजनिंग में क्या है, आप ये नहीं कह सकते कि इसी टॉपिक को बस यहाँ पे पढ़ डालिए। इसमें देखिए 30 प्रश्न आए हैं, तो 30 के 30 प्रश्न यहाँ पे लगभग एक एक टॉपिक से आए हैं, ठीक है। तो आप सभी टॉपिकों को यहाँ पे देखिए गहराई से, यहाँ पे जैसे सीजीएल में प्रश्न आता है उस तरीके से बेस पे आप ना पढ़िए, ठीक है। यानी कि हार्ड बेस आप ना पढ़िए, ठीक है। आप जैसे प्रीवियस ईयर की 2021 में प्रश्न आए हैं रीजनिंग के, उसी तरीके से इसमें रीजनिंग के प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं इसमें मैथ के प्रश्न, ठीक है। इसमें देखते हैं मैथ के प्रश्न। मैथ के जो प्रश्न इसमें बने हैं, यहाँ पे मैथ के प्रश्न इसमें सभी टॉपिकों से यहाँ पे प्रश्न बने हैं, ठीक है। सभी टॉपिक से इसमें प्रश्न बने हैं। 30 प्रश्न देखिए इसमें आए हैं, ठीक है। और 30 के 30 प्रश्नों में सबसे ज़्यादा इसमें सरलीकरण से प्रश्न आया, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें प्रश्न सरलीकरण से आया, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें यहाँ पे देखिए करड़ी, यहाँ पे करड़ी से, ठीक है। और यहाँ पे वर्ग और यहाँ पे वर्गमूल, ठीक है। वर्ग और वर्गमूल यहाँ पे इससे प्रश्न बने हैं, ठीक है। और इसमें एडवांस के, यहाँ पे एडवांस में आप यहाँ पे फैक्ट्स टू फैक्ट्स पढ़िएगा, ठीक है। एडवांस में जैसे यहाँ पे अलजेब्रा का, इसमें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें अलजेब्रा, ठीक है। यहाँ पे अलजेब्रा की जो यहाँ पे बेसिक प्रश्न होते हैं वही आए हैं, ठीक है। और यहाँ पे टेग्नामेंट्री से प्रश्न आया है, ठीक है। यहाँ पे दो, यहाँ पे लोग बता रहे थे कि यहाँ पे 2 अलजेब्रा से प्रश्न आया है और एक यहाँ पे टेग्नामेट्री से प्रश्न आया है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे एडवांस से कुल यहाँ पे मिला करके 4 से लेकर के 7 प्रश्न दोनों शिफ्ट में आए हैं, ठीक है। लेके इसमें, और यहाँ पे देखिए इससे यहाँ पे इन तीनों टॉपिकों से यहाँ पे जैसे सरलीकरण, करड़ी, यह अंक गणित की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो अंक गणित का ये बेसिक पॉइंट है, इससे करीब यहाँ पे 10 प्रश्न बने हैं, ठीक है। इससे 10 प्रश्न बने हैं, तो यानी कि सरलीकरण टाइप से जो बेसिक है यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं इसमें अंक गणित में, यहाँ पे अंक गणित की जो टॉपिक होती है, यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और यहाँ पे साधारण ब्याज, ठीक है। यहाँ पे साधारण ब्याज, तो इस तरीके से टॉपिक से आप काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो इससे यहाँ पे साधारण प्रश्न बने हैं, ठीक है। यहाँ पे पानी, नाव, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कार्य और समय, ठीक है। कार्य और समय से एक प्रश्न आया है, ठीक है। कार्य और समय से एक प्रश्न आया है, तो आप लोग इसको यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे अब यह है कि यहाँ पे किस तरीके से प्रश्न यहाँ पे किए जाएँ, ठीक है। इसे किस तरीके से आप यहाँ पे दोनों की तैयारी की जाए, तो इस तरीके से यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसमें अब जो यहाँ पे आपको तैयारी करनी है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रश्न टोटल कितने हैं, 100, ठीक है। टोटल 100 प्रश्न है, जिसमें से यहाँ पे 30 यहाँ पे मैथ और रीजनिंग है, ठीक है। 30 मैथ है और 30 रीजनिंग है, और यहाँ पे 40 क्वेश्चन जीके के हैं, ठीक है। अब आप इन दोनों को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को और यहाँ पे जीके को, ठीक है। जीके को यहाँ पे क्या है, करंट को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जीके में करंट अफेयर को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है। करंट अफेयर की मैराथन देखिए, और यहाँ पे आपके पास कोई भी करंट अफेयर्स हो तो उसमें आपको बताया कि हमने क्या क्या फैक्ट से प्रश्न बने हैं, तो आप उसे ज़रूर देखिए, ठीक है। और देखिए इसमें यहाँ पे मैथ और रीजनिंग के जो यहाँ पे प्रश्न है, तो 2021 बेस, यहाँ पे 2021 बेस का यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए। आपको किसी का प्रीवियस ईयर या किसी यूट्यूब चैनल पे आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं कि क्या क्या आया है। यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्र तो मिला नहीं है, ठीक है। प्रश्न पत्र तो मिला नहीं है, तो यहाँ पे जो लोग पेपर दे करके आए हैं वही बताए हैं कि यहाँ पे कैसे पेपर आए हैं, ठीक है। तो उनके आधार पे आप यूट्यूब पे ढूंढेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ और रीजनिंग के जो यहाँ पे 60 प्रश्न हैं, यहाँ पे 60 प्रश्न हैं आप प्रीवियस ईयर की, यहाँ पे यानी कि 2021 का जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम्स हुआ है, 2021 का एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम्स हुआ है, उसके आधार पे आप, यानी कि वह पेपर क्या है, मॉडरेट टाइप है, उसी आधार पे आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है। यहाँ पे किसी प्रकार का आप तनाव न लीजिए, ठीक है।
और 40 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना है, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को आप फॉलो करते हैं तो आप पक्का जो है यहाँ पे 35 नियर अबाउट प्रश्न आप सही कर पाएंगे, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा यहाँ पे कठिन प्रश्न जीके के नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना रिवाइज करते रहिए, ज़्यादा यूट्यूब पे परेशान न होइए कि क्या पेपर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि वही प्रश्न आप में भी आए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना रिवाइज करते रहिए। और यहाँ पे स्टैटिक जीके का जो भी आप बुक पढ़ते रहे हो, आप कोई भी नई बुक ना पढ़ें, उसे रिवाइज करते रहें, ठीक है। जैसे आप लुसेंट पढ़ते रहे हो तो आप लुसेंट को ही यहाँ पे बार बार रिवाइज करते रहिए, वो आपके एग्जाम्स के लिए पर्याप्त है, ठीक है। अगर इस पीडी का करंट अफेयर पढ़े हैं तो आप इस पीडी का ही करंट अफेयर उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि रिवाइज नहीं करेंगे तो बुक का पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। आप अपना रिवाइज करते रहिए और ध्यान दीजिए सोने पे, खाने पे, ठीक है। तो और आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।